तो आज देखेंगे हम लोग चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 11th। टॉर्क के बारे में पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं। अब टॉर्क के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां से जेईई में नीट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं आमतौर पर, जैसे टेक्स्ट बुक में है दिया हुआ। एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया ही तो हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया ही तो हुआ। रोटेशनल इनर्शिया, इनर्शिया मीन जानते ही हो, इनर्शिया मीन्स ना कि किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहता है। तो रोटेशनल इनर्शिया क्या हुआ? रोटेशनल इनर्शिया हुआ किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी, किसी रिजिड बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो कंटिन्यू रोटेट करते ही रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाए तो रोटेशनल इनर्शिया मतलब रिजिड बॉडी कंटिन्यूज, रिजिड बॉडी कंटिन्यूज टू रोटेट unless external torque is applied, है ना। मतलब घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, रोटेट करता ही रहेगा जब तक कि बाहरी टॉर्क नहीं लगाओगे तुम, तब तक रुकेगा नहीं। तो लॉजिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ रोटेशनल इनर्शिया, और मैथमेटिकली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस रिलेशन से I इज इक्वल टू mr²। अब इस रिलेशन में ध्यान देना है तुम लोगों को कि R क्या है यहाँ पर। तो R होता है, m तो मास हो गया रिजिड बॉडी का, है ना, और R हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रहे कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। R क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवोटेड पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज I इज इक्वल टू mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है या स्केलर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है या स्केलर? कुछ नहीं, ना वेक्टर ना, ये तो अलग ही है भाई साहब। इट इज टेंसर। हालांकि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है हम लोगों को, तो अलग अलग रिजिड बॉडी का उसके एक्सिस के अबाउट निकाल कर जोड़ देते हैं सीधा, या पार्टिकल का है। अभी तो पहले पार्टिकल के लिए देख लेते हैं हम लोग, फिर रिजिड बॉडी के लिए देखेंगे हम लोग। किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ है आपका पार्टिकल जिसका मास m है, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस देख लो, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ r। अब ये पार्टिकल इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा, ऐसे ये एक्सिस हो गया रोटेशन का, है ना। और तब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m इंटू r²। ठीक, इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। देखने जरा क्या, एक केस देख लो जरा, समझ लो। जैसे कोई स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर पर एक पार्टिकल जिसका मास m है, इसके एक वर्टेक्स पर, दूसरे वर्टेक्स पर भी m मास का पार्टिकल, तीसरे वर्टेक्स पर भी सेम आइडेंटिकल पार्टिकल रख दिया सब पर। स्क्वायर है, इस साइड इक्वल ले लिया। देखो मास सेम नहीं भी रह सकता है, डिस्टेंस सेम नहीं भी रह सकता है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम देने वाले पर, है ना। अभी ले लेते हैं, सेम करके देख लेते हैं। आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ साइड, एक साइड के अबाउट। तो ध्यान देना बात पर, जिसके अबाउट कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्चुअली एक्सिस वही हुआ, अबाउट अ साइड यही हुआ एक्सिस। एक साइड के अबाउट निकालना है, एक साइड के अबाउट अगर निकालना है तो वो साइड ही एक्सिस हुआ। जैसे मान लो कि ये साइड एक्सिस हो गया, ये साइड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये साइड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब ये इसी के अराउंड रोटेट करेगा ऐसे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस सिस्टम का फाइंड करना है। अभी ये पूरा लाइन हो गया एक्सिस पर रखा हुआ है दो पार्टिकल mm मास का, है ना। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमको इस साइड के अबाउट,
यानी उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, ये तो एक्सिस पर रखा हुआ है, देखो एक्सिस पर रखा हुआ है पार्टिकल ना। अब जैसे कोई पार्टिकल यहाँ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है, तो चलो ये तो दूर है, r नॉन जीरो होगा, लेकिन एक्सिस पर है ये पार्टिकल, एक्सिस पर है पार्टिकल, तो इसका r क्या होगा, जीरो होगा। अरे एक्सिस पर है पार्टिकल रखा हुआ, तो इसका r क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो होगा, है ना। तो चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, ये पार्टिकल भी एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, mr²। इस पार्टिकल का भी देखो, ये पार्टिकल भी कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, r पर, ये भी r है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr², यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2mr², एक साइड के अबाउट। ठीक है, एक दो और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, बोलो क्लियर यहां तक। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक और एग्जांपल देखते हैं भाई साहब, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिया, इसके हर वर्टेक्स पर आइडेंटिकल पार्टिकल जिसका मास m है और ईच साइड r है रखा हुआ है। इस बार एक साइड के अबाउट, इस बार चलो 2 क्वेश्चन इसमें दागते हैं हम, 2 क्वेश्चन दागते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पहला क्वेश्चन है अबाउट अ साइड, और दूसरा क्वेश्चन है अबाउट एन एक्सिस passing through one vertex and perpendicular to the plane, चलो पहला तो क्या है कि अबाउट अ साइड निकालना है, तो साइड ही हो गया एक्सिस, एक साइड हो गया एक्सिस, साइड का कोई नाम तो है नहीं, सारा साइड इक्वल है, कोई भी साइड सेलेक्ट कर सकते हो तुम। तो किसी एक साइड के अबाउट निकालना है, मान लो ये साइड रहा, ठीक, यही साइड ले लेते हैं, तो यही हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी इसी एक्सिस पर दोनों पार्टिकल रखा हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल भाई साहब, इस एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ, देखो ना रे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, इच साइड है r, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आधा हो जाएगा r/2। अभी ये r है, ये r/2 है, तो ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो x, तो x निकाल लो ना पाइथागोरस थ्योरम से, x² = r² माइनस r/2 का स्क्वायर, तो r²/4 हो गया कितना, 3r²/4। सही है कैलकुलेशन, है कि नहीं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हम लोगों को, तो ये पार्टिकल तो एक्सिस पर है, एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस ही जीरो, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। ये वाला पार्टिकल भी एक्सिस पर है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, लेकिन ये वाला पार्टिकल एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो x पर, तो लिखेंगे mx²। नाउ यू हैव x² = 3r²/4, तो रख दो ना 3r²/4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 3mr²/4 आ गया। सेकंड अभी तुमको निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से पास कर, और प्लेन पर परपेंडिकुलर भी है। प्लेन पर परपेंडिकुलर मतलब इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस एक वर्टेक्स से भी पास कर रहा है, और ये पूरा जो प्लेन है बोर्ड, इस बोर्ड पर ही परपेंडिकुलर है। अब जब ये बोर्ड पर ही परपेंडिकुलर है, तो इस बोर्ड पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट तो यहां से परपेंडिकुलर ही होगा, अरे बोर्ड पर परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, इसीलिए तो ये पार्टिकल कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो r, ये पूरा r है, तो आधा r/2 लिए थे ये वाला, ठीक है। चलो बोलो, अभी देखो ये पार्टिकल तो एक्सिस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। ये पार्टिकल देखो एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो लिख देंगे mr² प्लस, फिर ये वाला देखो, ये वाला, तो ये भी कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो ये भी r पर है, तो इसका भी हो जाएगा mr², यानी कि टोटल हो गया 2mr²। बोलो, कोई भी पार्टिकल दिया रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे तो निकाल ही सकते हो तुम, नहीं निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल लोगे। बोलो क्लियर, यहां से क्लियर हो गया, क्लियर है एकदम, ठीक। तो ये पार्टिकल के लिए था, किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो। अब जैसे देखो जरा,
देखो रे, ये सर्कल है, इस सर्कल के 2 डायमीटर को हम लोग लेते हैं, 2 डायमीटर को, यहाँ पर एक पार्टिकल m, यहाँ पर एक पार्टिकल m, यहाँ भी एक पार्टिकल m, यहाँ भी एक पार्टिकल m, और रेडियस है r, रेडियस है r, ये मान लो a है, ये पॉइंट b है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन AB, अबाउट द लाइन AB के अबाउट निकालना है हमको। क्या दिक्कत है, निकाल लो जल्दी से कॉपी पर, है ना, कॉपी है ना पास में, देख लो, ट्राई कर लो, देखो ना, यही है AB लाइन के अबाउट निकालना है। तो यही तो अपना एक्सिस हो गया ना, अपना एक्सिस। अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर है तो उसका भी 0, इसका भी 0, लेकिन इसी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ये ना, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है r, इस पार्टिकल का भी डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, तो r, ये है तुम्हारा एक्सिस, तो यहाँ से r है, तो हो गया कितना, दोनों का mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 2mr स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं, 2mr स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर, आराम से निकाल लोगे अब पार्टिकल का, बोलो आ जाएगा ना, आ जाएगा भाई साहब, जरूर आ जाएगा। जैसे देखो, मान लो कि इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट दिया गया, इस तरह से, और इच डिस्टेंस, ये वाला इच डिस्टेंस r है, और ये एक लाइन ले लिया गया, नाम दे दिया AB, यही हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी अगर उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकालना होगा, ये सब एंगल गिवन होगा, मान लो ये अल्फा है, ये वाला बीटा है, ऐसे करके कुछ भी, तो ये भी अल्फा, ये बीटा, तो ये भी बीटा, है ना। तो क्या करोगे, तुमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर जब लगाते हो तो r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो ये एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ये वाला चाहिए, बोलो ये चाहिए, है कि नहीं। इसका भी देखो, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालो, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो एक्सिस पर, तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मान लो z, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, जैसे कि मान लो Z1, ये मान लो, ठीक। तो अब जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग, m इंटू एक्स स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, m इंटू वाई स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, m इंटू जेड स्क्वायर, और इसका क्या लिखेंगे, तो m इंटू Z1 का स्क्वायर, ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। बोलो अब तो क्लियर हो गया होगा कंप्लीटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। हाँ, अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, पिछले वीडियो में टॉर्क पढ़ लिए, अभी पार्टिकल के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं हम लोग। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रिलेशन भी बहुत काम का है, ध्यान में रखना, रिलेशन बिटवीन टॉर्क टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जरूर याद रखना, ये रिलेशन काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, यहाँ से आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा तो जानते हो ना, अल्फा क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या हुआ, अल्फा हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ, कोई भी चीज रोटेट कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से डिनोट करते हो, पढ़ चुके हो पहले भी सर्कुलर मोशन में, है ना। अब ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कहीं भी, जैसे कि मान लो ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर पर स्ट्रिंग रैप्ड है, और स्ट्रिंग में एक लोड लटका दिया m मास का, इस लोड के वजह से, और इसका सिलेंडर का रेडियस r है, तो अब ये जो mg है फोर्स, इस mg पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r हो गया रेडियस, ये हो गया पाइवोटेड पॉइंट यहाँ बीच में, इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा सिलेंडर। अब इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू लिखोगे फोर्स, टॉर्क कैसे निकालते हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा टॉर्क का ये भी तो फॉर्मूला है आई अल्फा, फोर्स कितना है भाई साहब, तो फोर्स है mg, और इस mg पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r, देखो mg फोर्स पर, ये फोर्स वाला लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पाइवोटेड पॉइंट का, वो है r, तो mg इंटू r, बस यहाँ से अल्फा निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू mgr बाय में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है,
अगर हॉलो सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। इसके बारे में बाद में बताएंगे, रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है ना। आई बात समझ में? यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। बोलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, आगे बढ़ सकते हैं सर जी, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी के लिए। देखो अभी तक पार्टिकल के लिए देख रहे थे हम लोग कि अगर कई पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। लेकिन ये रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी, जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, इस पेन में कितने पार्टिकल्स हैं? गिनोगे? गिन पाओगे नहीं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। मतलब इट कैन नॉट बी सेड दैट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन दिस पेन। तभी तो न्यूटन साहब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिए ना, मुश्किल हो रहा था निकालना। अगर बहुत सारा अनकाउंटेबल हो पार्टिकल, काउंट नहीं किया सकता, तभी न्यूटन साहब कैलकुलस की रचना की है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी निकालना है, रिजिड बॉडी का, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये तरीका है, x² इंटू dm। यहां से निकाल लो। अभी बताते हैं क्या है dm, क्या है x, क्या है dm, क्या है x। जैसे कोई रॉड है, मान लो ये रॉड है, इस रॉड का छोटा सा पार्टिकल सेलेक्ट कर लिए, पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल के लिए तो तुम जानते हो m इंटू r² होता है। अब इस पार्टिकल का मास मान लिया dm, dm क्या हो गया यहाँ पर? मास एलिमेंट। मास एलिमेंट मीन्स इस रिजिड बॉडी का, यहाँ रॉड लिए हैं तो रॉड का एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास dm है, और इसका लेंथ मान लिया dx, छोटे से हिस्से का छोटा सा लेंथ dx लेंथ एलिमेंट, ठीक। अब मान लो इसका पाइवोटेड पॉइंट ये है। अब इस पाइवोटेड पॉइंट से जो एक्सिस पास करता है वही तो हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पाइवोटेड पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है? मान लिया x डिस्टेंस पर है, तो x ये वही डिस्टेंस हो गया है ना, पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो तुम। जैसे कि मान लो दे दिया, कि इफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा is given by lambda is equal to ax, जहां की a कोई कांस्टेंट है और x वही वेरिएबल है, डिस्टेंस है x, lambda is equal to ax। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या? मतलब मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो वो मास पर यूनिट लेंथ क्या लिखोगे तुम? dm, और इसका लेंथ कितना है? dx। तो लेम्डा यानी मास पर यूनिट लेंथ को लिख सकते हो मास ऑफ एलिमेंट बाय लेंथ एलिमेंट, dm बाय dx इज इक्वल टू कितना है भाई साहब? ax है। तो यहाँ से तो लेम्डा था रे, हाँ ये था आपका लेम्डा यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से dm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ax इंटू dx। अगर अभी इंटीग्रेट कर दोगे इधर, अगर इंटीग्रेट कर देते हो, मान लो दे दिया कहीं से, ये 0 से लेकर टोटल मास m तक, रॉड का लेंथ अगर l था तो 0 से l तक, मान लो इस पूरे रॉड की लंबाई थी l, पूरे रॉड की लंबाई l, तो 0 से लेकर l तक कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो dm का हो जाएगा m, और इधर a x का इंटीग्रेशन बोलो, इंटीग्रेशन का रूल पता है ना, जैसे यहाँ x का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 ऐड कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + 1 2, तो x²/2 कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक। अभी क्या करोगे तुम? तो तुम यही करोगे, x की जगह l रख दोगे तो हो जाएगा l²/2। ये तो रॉड का मास आ गया ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ से फाइंड करोगे। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो यहाँ से तुम फाइंड करोगे। ये इसलिए बता दिया ना कि कभी कभी मास निकालना पड़ जाता है, जैसे कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ट्रिक की अप्रोच बुक से, तो वहां पर जरूरत पड़ जाएगा, तुमको मास भी निकालना पड़ जाएगा। अभी तो हम लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं 0 से लेकर l तक, और क्या है x² इंटू dm,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, और डी एम साहब कितना निकले हैं, डी एम बराबर कितना, ए एक्स इंटू डी एक्स, डी एम इज इक्वल टू ए एक्स इंटू डी एक्स। ए बाहर कर लो, कांस्टेंट है, अंदर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर लो 0 से l तक, तो हो गया ए एक्स का पावर 3 का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स का पावर 4/4 0 से लेकर l तक। अब क्या करो, x की जगह पर l रख दो, तो हो गया l का पावर 4/4, ये हो गया आपका आंसर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट यहां से निकालोगे, ठीक ना। अगर इस रिजिड बॉडी का मास निकालना होता तो मास हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, यहीं से इंटीग्रेट कर देते। बोलो क्लियर, क्लियर। तो अगर रिजिड बॉडी रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक ना। बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो तो कुछ रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको याद रखना चाहिए। अबाउट ओन एक्सिस, अबाउट ओन एक्सिस, जैसे इधर कुछ रिजिड बॉडी ले लेते हैं, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और इधर ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस। ओन एक्सिस, ओन एक्सिस मींस क्या, ओन एक्सिस मींस क्या, ओन एक्सिस का मतलब हो गया, ओन एक्सिस का मतलब हो गया कि द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जैसे किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अबाउट ओन एक्सिस रॉड का, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पर, अब वहीं से एक्सिस पास करेगा, वही हुआ ओन एक्सिस। बाकी किसी भी एक्सिस के लिए निकालना होगा ना तो उसके लिए स्पेशल क्लास लेंगे, बताएंगे उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उस थ्योरम के हेल्प से किसी भी एक्सिस के अबाउट तुम फाइंड कर सकते हो। फिलहाल जो याद रखना है हम लोगों को बहुत जरूरी है ताकि हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अप्लाई कर सके, तो उसके लिए ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको याद रहना चाहिए, तभी तुम अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। ओन एक्सिस हो गया जो कि वैसा एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है। जैसे देखो रॉड है, रॉड है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ml²/12। जैसे ये रॉड है, इसका ओन एक्सिस होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट ये रॉड रोटेट करेगा, ये रॉड रोटेट करेगा ऐसे, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/12, और यही आपको याद रखना है। बाकी का तो तुम आराम से थ्योरम पढ़ने के बाद निकाल सकते हो, बताएंगे थ्योरम के लिए अलग क्लास होगा ही फिर, है ना। ये लेक्चर 2 है, बस इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब रॉड है, इसी तरह से जैसे मान लो रिंग है, कोई रिंग या हॉलो सिलेंडर, दोनों का सेम होता है, रिंग या हॉलो सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये रिंग हो गया या सिलेंडर है तो लेकिन हॉलो है, खोखला है अंदर से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस, अबाउट ओन एक्सिस, अबाउट ओन एक्सिस, सीधा लिखेंगे हम लोग mr², जहां r हो गया रेडियस, r हो गया रेडियस, है ना। उसी तरह अगर सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है या सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का और सर्कुलर प्लेट दोनों का ओन एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है या स्क्वायर लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना, अच्छा रेक्टेंगल का अगर दोनों साइड इक्वल हो, पैरेलल वाला, ये परपेंडिकुलर वाला, तो उसको स्क्वायर बोलते हो ना, रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, है ना। जैसे देखो ना तुम्हारे घर का दरवाजा, डोर, खिड़की का दरवाजा, डोर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रॉड की तरह ही याद रख सकते हो तुम, m/12 a² + b², जहाँ a हो गया इसका लेंथ, a हो गया लेंथ और b हो गया ब्रेड्थ, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सीख लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के लिए कैसे फाइंड करेंगे, और अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है या रिजिड बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद कुछ डिफिनिट शेप वाले रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस, ये याद रखना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी कई सारी बातें।